लो आ गई लोहड़ी वे, बना लो जोड़ी वे। लोहड़ी का त्यौहार आ गया, खुशियों के सेलिब्रेशन का फेस्टिवल आ गया। और परसों है मकर संक्रांति। जी हाँ, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी को है। साल की शुरुआत में ही इतने बड़े त्यौहार आपके लिए दस्तक दे रहे हैं। आज जानिए कैसे ये लोहड़ी आपके लिए सबसे खास बनेगी। वो कौन से उपाय हैं जो आपको रात में जरूर करने होंगे। लोहड़ी बिना तिल के पूरी नहीं होती और आज मैं आपको तिल से जुड़ी बहुत खास जानकारी दूंगी। परसों मकर संक्रांति पड़ रही है। इस बार मकर संक्रांति में विशेष क्या है, आपको एक एक जानकारी दूंगी। इतना सब कुछ आपको किसी और शो पे कभी नहीं मिलेगा। परसों मकर संक्रांति है और कल के 5 महा उपाय आपको आज ही बताने वाली हूँ, ताकि कल आपसे कोई चूक ना हो। क्या घर में पैसे की कमी है, दूर करनी है? मकर संक्रांति की रात में अकेले में लाल कपड़े पहनकर बैठें। सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ रखकर एक बड़ा तेल का दीपक जला लें। हर कौड़ी सिंदूर में रंग कर हकीक की माला से इस मंत्र का 5 माला का जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट। इस प्रयोग से लक्ष्मी माँ जल्दी ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी लाइफ में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती। आज है लोहड़ी। ये लोहड़ी आपको कैसे मनानी है, मेरी रहते हुए इसे और कौन बताएगा। तो चलिए आज आपको लोहड़ी से जुड़ी एक जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप लोहड़ी मनाते हैं या फिर नहीं भी मनाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने वाली जानकारी आपको देती हूँ। लोहड़ी कैसे मनाते हैं? त्यौहार की तरह बहुत सारी खुशी और उल्लास के साथ भारत में लोग लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। ये ऐसा त्यौहार है जो एक ही स्थान पर परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों को एक साथ लाता है। आज के दिन लोग मिलते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांट कर खुशियाँ मनाते हैं। ये फसल की कटाई का त्यौहार है जो किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। लोग इस दिन आलाव जलाते हैं, तब गाने गाते हैं और उसके चारों ओर नाचते हैं। आलाव के चारों ओर गाते और नाचते समय आग में कुछ रेवड़ी, टॉफ़ी, तिल के बीज, पॉपकॉर्न, गुड़ चीज़ें आग में डालते हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में भोगी, असम में मेघ बिहू, यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल। शाम को एक पूजा समारोह रखा जाता है जिसमें लोग अग्नि की पूजा करते हैं और आलाव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भविष्य की समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोग टेस्टी खाना खाते हैं जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग, तिल, गुड़, गच्चक, मूंगफली, पॉपकॉर्न आदि। सभी नाचते गाते हैं और लोहड़ी के प्रसाद का आनंद लेते हैं। इस दिन सभी सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ढोल की थाप, भांगड़ा, गिद्दा इस पर करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार किसानों के लिए नए साल के लिए शुरुआत का प्रतीक है। ये भारत और विदेशों में रहने वाली सभी पंजाबी हर बार मनाते हैं। लोहड़ी का त्यौहार न्यूली वेड के लिए बहुत अहम होता है। इस दिन दुल्हन सभी चीज़ों से सजती है, जैसे नई चूड़ियाँ, कपड़े, अच्छी बिंदी, मेहंदी, साड़ी, स्टाइलिश वाली अच्छी तरह की सारी चीज़ें, रंगीन पगड़ी लड़के पहनते हैं, तैयार होते हैं। इस दिन हर नई दुल्हन को उसके ससुराल की तरफ से नए कपड़े, गहने तोहफे में दिए जाते हैं। दोनों परिवार, दूल्हे और दुल्हन के सदस्यों की ओर से मेहमानों को एक साथ बुलाया जाता है। न्यूली वेड एक स्थान पर बैठा दिया जाता है और परिवार के लोग, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार से गिफ्ट दिए जाते हैं। ये सब उनके बेहतर जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए नए जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं। तुरंत पैदा हुए बच्चों के लिए भी लोहड़ी बहुत अहम होती है। परिवार का हर सदस्य ज़रूरी चीज़ें गिफ्ट देकर परिवार में एक नए बच्चे का स्वागत करते हैं। बच्चे की माँ अच्छी तरह से तैयार बच्चे को अपनी गोद में लेकर एक स्थान पर बैठती है। बच्चा नए कपड़े, गहने, मेहंदी लगे हाथों में बहुत अच्छा लगता है। बच्चा नाना नानी और दादा दादी दोनों की तरफ से कपड़े, गहने, फल, मूंगफली, मिठाई और बहुत सारे तोहफे पाता है। लोहड़ी के त्यौहार के नियम और तरीके। लोहड़ी के दिन सुबह घर के बच्चे बाहर जाने के लिए और कुछ पैसे और खाने की चीज़ें जैसे तिल के बीज, गज्जक, मूंगफली, गुड़, मिठाई, रेवड़ी की मांग करते हैं। वे दूल्हा बत्ती की तारीफ करते हुए पंजाबी लोकगीत गाते हैं। शाम को सूरज के ढलने के बाद लोग एक साथ कटी हुई फसल को खेत में बहुत बड़ा अलाव जलाते हैं। शहरों में घर के बाहर जलाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर घेरा बनाकर गीत गाते हैं, नाचते हैं। आग में कुछ चावल, पॉपकॉर्न या दूसरी चीजें फेंकते हुए जोर से चिल्लाते हैं, आदर आए दरिद्र जाए, गरीबी दूर हो, घर में बहुत सारी समृद्धि आए। किसान जमीन की समृद्धि के लिए अग्निदेव और सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से मिलते हैं और बधाई और शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट देते हैं, प्रसाद देते हैं,
टेस्टी टेस्टी चीज़ें रात के खाने का आनंद लेते हैं, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग। इन दिनों को मनाने के लिए एक मीठे पकवान के रूप में गन्ने के रस की खीर बनाते हैं। लोहड़ी पर ढोल और ड्रम की थाप पर भांगड़ा करते हैं। लोहड़ी के बाद का दिन माघ महीने की शुरुआत का संकेत है, जो माघी दिन कहा जाता है। इस पवित्र दिन पर लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, गरीबों को कुछ दान देते हैं। आइए जानेंगे क्या है आज का दूसरा महा उपाय। मकर संक्रांति के दिन आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्या कोई मनोकामना है? इस दिन किए गए दान का पुण्य 100 गुना होकर मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल, चावल, कच्ची खिचड़ी आदि का दान करें। गरीबों को भोजन कराएं और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जब भी कोई त्यौहार मनाएं तो क्यों मनाया जाता है, उसकी परंपरा और इतिहास ज़रूर जानना चाहिए, तभी और ठीक से आपको रिजल्ट मिलता है। तो चलिए आपको लोहड़ी के बारे में बता देती हूँ। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, तभी तो वो अपनी परंपरा की इज्जत करेंगे और फॉलो करेंगे। लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? पंजाबियों में लोहड़ी मनाने की बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें कुछ आपको बता देती हूँ। माना जाता है कि नाम लोहड़ी शब्द लोई, जो संत कबीर की पत्नी के नाम से है, वहाँ से आया। कुछ मानते हैं कि ये शब्द लो चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले समय में लिया जाता था। लोहड़ी का त्यौहार मनाने का एक और विश्वास है कि लोहड़ी का जन्म होलिका की बहन के नाम पर हुआ, और मनाते हैं कि होलिका की बहन बच गई थी, हालांकि होलिका खुद आग में जलकर मर गई थी। किसान नए साल की शुरुआत लोहड़ी से मनाते हुए करते हैं। लोहड़ी मनाने का महत्व, सर्दियों की मुख्य फसल गेहूं है, जो अक्टूबर में बोई जाती है, जबकि मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में काटी जाती है। फसल काटने और इकट्ठा करके घर लाने से पहले किसानों को इस लोहड़ी का त्यौहार आनंद मनाते हैं। ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमेशा जनवरी के बीच में पड़ता है, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। लोहड़ी का त्यौहार सर्दी खत्म होने और बसंत की शुरुआत होने की बात है। उत्सव के दौरान लोग पापों से मुक्ति के लिए गंगा में नहाते हैं। लोहड़ी मनाने के पीछे का इतिहास, लोहड़ी मनाने के पीछे बहुत पुराना इतिहास ये है कि नए साल की निशानी और वसंत के मौसम के शुरू होने के साथ ही सर्दी के मौसम के आखिर दौर को देखा जाता है। मान्यता है कि लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। तब से दिन बड़ा और रातें धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाती हैं। ये दूल्हा बाती की प्रशंसा में मनाया जाता है, जो राजा अकबर के समय में एक मुस्लिम डाकू था। वो अमीर लोगों के घरों से धन चोरी करता था और गरीब लोगों को बांट देता था। जैसे अपने रॉबिन हुड के बारे में सुना होगा, वैसे ही वो गरीब लोगों के हीरो की तरह था। जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाय? अब आपको मकर संक्रांति के दिन शुभ फल दिलाने वाले महा उपाय बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ रहता है। अगर सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हर साल तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ती है, इस बार 15 को ही क्यों आ रही है? वजह मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए। मकर संक्रांति माघ मास की संक्रांति को मनाई जाती है। मकर संक्रांति का पर्व हर साल आमतौर पर 14 जनवरी को पड़ता है, 15 जनवरी को है। दरअसल सूर्य का मकर राशि में जाना ही संक्रांति कहलाता है और इसीलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है। सूर्य की उत्तरायण में होने की वजह से सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर जाते हैं। मकर संक्रांति में दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, इसलिए भी इस पर्व का खास महत्व है। एक दूसरी मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काट कर हम ये बोल सकते हैं मंदराचल पर्वत पर स्थापित कर दिया था। उस समय से ही भगवान विष्णु के इस विजय को मकर संक्रांति के पर्व में मनाया जाता है। मकर संक्रांति इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना रही है। मकर संक्रांति के योग इस बार 2 दिन बन रहे हैं। क्या है आज का चौथा महा उपाय, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मोक्ष और पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा, गुड़, तिलकुट, गचक, रेवड़ी और उड़द दाल की खिचड़ी खाने की मान्यता है। मकर संक्रांति के दिन खाने से पहले भगवान को भोग लगाना ना भूलें। मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है।
मकर संक्रांति भी परसों ही है, बहुत खास दिन है, इसीलिए तो मैं आपके लिए मकर संक्रांति और खिचड़ी पर स्पेशल शो करूंगी। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन आज आपको मकर संक्रांति से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ। आपको क्या करना है आज ही जान लीजिए, ताकि कल कोई गलती ना हो। मकर संक्रांति पर क्या करें? सुख शांति के लिए सूर्योदय में सुबह उठकर जल में लाल चंदन, लाल फूल डालकर 12 लोटा जल सूर्यदेव को चढ़ाएं। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें। संतान चाहिए तो पूर्वजों को तिल के तेल से तर्पण करें, जिससे आपका वंश वृद्धि होगी। समृद्धि के लिए तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करें और दान करें। खिचड़ी का भी दान करना चाहिए, परिवार में समृद्धि आएगी। संतान प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले संक्रांति के उपवास रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोग से छुटकारा पाने के लिए सुबह में सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से बीमारी ठीक होगी, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहें, साथ में ही कर सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए इस दिन सुबह उपटन लगाकर तीर्थ जल से मिश्रित जल से स्नान करें। अगर तीर्थ जल ना हो तो दूध और दही से भी स्नान कर सकते हैं। संबंधों में मधुरता के लिए पिता पुत्र के मतभेद हैं। संक्रांति के दिन दोनों लोग एक दूसरे को लाल चीज गिफ्ट में दिया करें, रिलेशनशिप अच्छा होगा। आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप का। लोहड़ी के समय आप एक काम कर सकते हैं। जब लोहड़ी की अग्नि प्रज्वलित हो और चक्कर काटे, तो आप अपनी प्रॉब्लम को लिखकर उस पर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम को लिख रहे हैं तो वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखें, और अगर अपनी मनोकामना को लिख रहे हैं तो वाइट पेपर पे ऑरेंज पेन से लिखें। देखिए इच्छा आपकी कैसे जल्दी पूरी होती है। फेसबुक पर करण सिंह ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। करण काफ़ी समय से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, जिससे वो बाहर आना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स वाइट फाइल में लपेटकर उसके ऊपर अशोका एम्बलम का एक सिंबल चिपका दीजिए। इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट में 7 चांदी के स्वास्तिक राउंड शेप में लगा दीजिए। ईश्वर ने चाहा जल्दी इससे बाहर आएंगे। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल लाल मिर्च का दान जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग चींटियों को आटा दीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मिथुन राशि के लोग मंदिर में केले का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि के लोग धन सोच समझकर खर्च करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। सिंह राशि के लोग सरसों के तेल का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। कन्या राशि के लोग केसर का तिलक करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि के लोग चंदन का इत्र लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। धनु राशि के लोग सोच समझकर यात्रा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि के लोग मंदिर में हल्दी की गांठ का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाएं, जैसे काले गुलाब जामुन, इस तरीके से। लक साथ दे रहा है आपका 71%। मीन राशि के लोग लाल मसूर की दाल का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। अब 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। इसको जानने का वक्त हो गया है। क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? आपको मकर संक्रांति का महा उपाय बता देती हूँ, कल कीजिएगा। शिवजी आपने कुल देवता की आराधना करें। उसके बाद सफ़ेद तिल और गुड़ मिट्टी के मटके में डालें। इसे पीपल के पत्ते से ढकें। पीपल का पत्ता पेड़ से ना तोड़ें, बल्कि जो ज़मीन पर गिरा हो वो ही लें। फिर इस मटके को किसी आग के पेड़ के पास दबा दें। ऐसा करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखें। घर आकर पानी में थोड़ा केसर मिलाकर उस जल से नहा लें।